बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ज़ैद इकबाल, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी स्टडी को भी साथ साथ टाइम दे रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। थर्मल कहते हैं हीट को और एक्सपेंशन कहते हैं फैलाव को। तो सॉलिड्स के अंदर हीट की वजह से जो फैलाव होता है वो क्यों होता है और कितने किस्म का होता है। तो स्टूडेंट, बेसिकली जो सॉलिड्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है। ये देखें, ये सॉलिड है, इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे के ज्यादा क्लोज होते हैं। इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, इनको होल्ड करके रखती है। लेकिन जब इनको नीचे से हीट दी जाती है, हीट की वजह से इनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वो कमजोर हो जाएंगी। जब वो कमजोर होंगी, इनके अंदर ऑलरेडी वाइब्रेटरी मोशन था, जब वो थोड़े से लूज हो जाएंगे, यानी इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाएंगी, तो उनके अंदर जो वाइब्रेशन हो रही थी उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, वो तेजी से वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाएगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब चूंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है और तेजी से वाइब्रेट होने शुरू हो गए हैं, इसलिए एक दूसरे को धकेलेंगे। जब वो धकेलेंगे तो इसका जो ओरिजिनल साइज ये था, तो उस धकेलने की वजह से इसका साइज ऐसे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब चूंकि ये इसकी ओरिजिनल लेंथ थी, अब इसकी हीट की वजह से ये लेंथ हो गई है, तो इसको कहेंगे कि इसकी लेंथ में एक्सपेंशन आ गई है। एक्सपेंशन क्यों आई है? हीट की वजह से आई है, थर्मल की वजह से आई है। तो चूंकि थर्मल की वजह से एक्सपेंशन आई है, तो इसको कहेंगे कि ये थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड के अंदर आई है, तो सॉलिड है, इसलिए ये थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड है। अब इसकी थर्मल एक्सपेंशन दो तीन किस्म की होती है। एक होती है लीनियर, एक होती है उसके एरिया के हिसाब से, और तीसरी होती है उसकी थ्री डायमेंशन के हिसाब से, यानी कि उसकी हाइट, लेंथ और विड्थ के हिसाब से। तो जो चीज लंबाई में होगी उसकी एक्सपेंशन जो होगी वो लंबाई में ही होगी, उसको कहेंगे कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है। और जो चीज एक एरिया रखेगी, यानी कि लेंथ इंटू विड्थ होगी, लेट्स सपोज ये बुक है, तो बुक की एक चौड़ाई है, एक लंबाई है। जब इसको हीट मिलेगी तो ये इस तरह भी फैलेगी और इस तरह भी फैलेगी। लेकिन ये जो पेन है, इसको जब हीट मिलेगी तो ये ऐसे लंबाई में फैलेगा, क्योंकि ये लीनियर है। और बुक की आपको मिसाल दी कि ये लेंथ इंटू विड्थ है, इसलिए ये ऐसे भी फैलेगी और इस तरह भी फैलेगी। कोई चीज ऐसी है जिसका वॉल्यूम है, ये देखें तो ये हाइलाइटर है, इसकी एक लेंथ है, एक विड्थ है और एक हाइट भी है। तो ये थ्री डायमेंशनल है। इट मींस इसको जब हीट मिलेगी तो ये इस तरह भी फैलेगा, इस तरह भी फैलेगा और इस तरह लंबाई में भी फैलेगा। तो इसकी एक्सपेंशन लेंथ में भी होगी, विड्थ में भी होगी और हाइट में भी होगी। तो ये थ्री डायमेंशनल होगी। तो जो लीनियर होगी, ये पेन की जो मिसाल दी थी, पेन की जो एक्सपेंशन होगी लीनियर होगी, वन डायमेंशनल होगी। बुक की आपको मिसाल दी लेंथ इंटू विड्थ है, तो इसकी टू डायमेंशनल होगी, ये एरिया के हिसाब से होगी। लेकिन ये जो मैंने आपको मिसाल दी हाइलाइटर की, इसकी एक लेंथ भी है, एक विड्थ भी है और एक हाइट भी है, तो ये थ्री डायमेंशनल होगी। तो तीनों सेंस में इसकी एक्सपेंशन होगी। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम एक लीनियर एक्सपेंशन को पढ़ेंगे जो कि थर्मल की वजह से हुई है, और एक पढ़ेंगे वॉल्यूमेट्रिक। एरिया की हम नहीं पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लीनियर को डिस्कस करेंगे, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन को डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये बहुत लेंथी टॉपिक है, इसलिए हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को बाकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करें, साथ साथ लाइक का बटन जो अंगूठे का निशान है उसको दबा दिया करें। आप लोगों के लिए जो मैं एफर्ट करता हूँ, आप वीडियो को लाइक करते हैं, उससे मेरा हौसला बढ़ जाता है। और वीडियोस को दोस्तों के साथ, कजन्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट के साथ लाजमी शेयर करें। पॉजिटिव माइंड से किसी के साथ नेकी करेंगे, आपके साथ भी नेकी वाला मामला होता है। बेल आइकन जो घंटी का बटन है उसको लाजमी दबाएं, ताकि मेरी नई आने वाली नोटिफिकेशन, वीडियोस और टॉपिक्स टाइमली आपको मिल सके और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। सॉलिड के अंदर थर्मल एक्सपेंशन क्यों होती है? कहता है देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। सॉलिड के अंदर तीन किस्म की थर्मल एक्सपेंशन होती है। पहली होती है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, जो कि एक लंबाई में होती है, वन डायमेंशनल होती है। नेक्स्ट है सरफेस एरिया थर्मल एक्सपेंशन, जो कि उसका सरफेस एरिया लेंथ इंटू विड्थ, ये टू डायमेंशनल होती है, ये भी थर्मल एक्सपेंशन होती है। और तीसरी है वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, जो कि थ्री डायमेंशनल होती है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। तो इसको कहेंगे थ्री डायमेंशनल थर्मल एक्सपेंशन। हियर वी विल डिस्कस लीनियर एंड वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। तो इस चैप्टर में हम लीनियर और वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन को डिस्कस करेंगे। एरिया के हिसाब से जो थर्मल एक्सपेंशन होती है उसको नहीं करेंगे। अब भी हम पढ़ेंगे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड के अंदर जो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन होती है वो किस तरह होती है, कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। तो स्टूडेंट, सॉलिड में आप अगर देखें तो जो थर्मल एक्सपेंशन होती है उसमें तीन चीजों की वजह से एक्सपेंशन होती है। तो तीन चीजें कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले देखें, मैं आपको उल्टा पढ़ाता हूँ, किताब में दूसरे हिसाब से, मैं आपको उल्टे हिसाब से पढ़ाता हूँ।
अब देखें 3 किस्म के मटेरियल है, मिसाल के तौर पे एक है एल्यूमिनियम, दूसरा है स्टील और तीसरा है आयरन। तो स्टूडेंट ये 3 किस्म के रॉड ले लें। जो एल्यूमिनियम का रॉड होगा वो मैक्सिमम एक्सपैंड होगा, स्टील का रॉड मीडियम होगा और आयरन का रॉड लो एक्सपैंड होगा। वजह क्या है कि इसका जो टाइप ऑफ मटेरियल है, इसके अंदर जो मटेरियल यूज किया गया है रॉड के अंदर, एल्यूमिनियम का है, स्टील का है या आयरन का है, तीनों की अपनी अपनी एक क्वालिटी है, अपने हिसाब से ये एक्सपैंड होते हैं। अगर एक रॉड के अंदर आप एल्यूमिनियम का मटेरियल यूज करेंगे, उसको जब हीट मिलेगी तो वो ज्यादा फैलेगा। अगर स्टील का करेंगे तो कम फैलेगा, तो लोहे का करेंगे तो उससे भी कम फैलेगा। इसकी बहुत बड़ी मिसाल ये है कि जो रेलवे की पटरियां होती हैं वो लोहे की होती हैं, एल्यूमिनियम और स्टील की नहीं होती। वजह यह है कि लोहे को जब हीट मिलती है तो वो कम फैलता है। अगर यहाँ पे स्टील या एल्यूमिनियम के रॉड लगा दिए जाएं तो वो बहुत जल्दी से फैल जाएंगे। जब पटरी के ऊपर ट्रेन चलेगी, फ्रिक्शन पैदा होगी, हीट जनरेट होगी, तो एल्यूमिनियम के रॉड इनिशियल मोटाई इतनी थी तो हो सकता है इतने हो जाए, लेकिन लोहे की इनिशियल मोटाई इतनी है तो इतने से होंगे, थोड़े से एक्सपैंड होंगे। दो रॉड्स के दरमियान जो गैप रखा जाता है रेलवे के, इसलिए रखा जाता है कि जब इसके ऊपर से ट्रेन गुजरेगी, हीट जनरेट होगी तो हीट की वजह से ये एक्सपैंड होंगे। उसके चूंकि लोहे के रॉड लगे होते हैं, उसके अंदर तकरीबन 1 इंच का फासला होता है या पौने इंच का होता है। लेकिन अगर यहाँ पे एल्यूमिनियम का रॉड लगा दिया जाए तो हो सकता है कि 2 इंच का गैप रखना पड़े, क्योंकि वो ज्यादा जल्दी से फैल जाएगा। ये होगी एक प्रॉपर्टी। दूसरी होगी ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रॉड। अब देखें एक रॉड इतना सा है और एक रॉड इतना सा है, दोनों को सेम अमाउंट में हीट दें। लेट्स सपोज इसको भी 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया और इसको भी 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया। इनमें से ज्यादा फैलेगा कौन सा? डेफिनेटली ये ज्यादा फैलेगा और ये कम फैलेगा। इसकी ओरिजिनल लेंथ ज्यादा है ना, तो इसके अंदर अमाउंट ऑफ पार्टिकल ज्यादा है। जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे उतने ही वो वाइब्रेट होंगे, एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, फैलेंगे और ज्यादा लेंथ होगी। लेकिन छोटा रॉड होगा तो वो कम फैलेगा। इसीलिए रेलवे की जो लाइन होती हैं उनको एक खास लेंथ के हिसाब से रखा जाता है, बहुत लंबी लेंथ नहीं डाली जाती। वजह यह है कि उसके अंदर जो गैप रखा जाता है दो लेंथ के दरमियान, वो इतना रखा जाता है कि इसकी लेंथ के हिसाब से होता है कि ये ज्यादा यहाँ तक फैलेगी, ये यहाँ तक फैलेगी और ये दोनों ज्यादा आपस में टच हो जाएंगी। जो ही ये ठंडी होंगी वापस अपनी जगह पे आ जाएंगी। इसलिए ओरिजिनल लेंथ ऑफ रॉड बड़ा मैटर करता है। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही वो ज्यादा फैलेगा। अब आ जाते हैं टेम्परेचर की तरफ। अब यही लेंथ ऑफ रॉड है और इसके बराबर का एक लेंथ ऑफ रॉड है, सेम मटेरियल से बने हुए हैं, दोनों लेट्स सपोज आयरन के हैं और दोनों की लेंथ भी लेट्स सपोज सेम है। इसको टेम्परेचर दे देते हैं 700 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको देते हैं 500 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ज्यादा कौन सा फैलेगा? डेफिनेटली ये फैलेगा, क्योंकि इसको टेम्परेचर ज्यादा मिला है। ये ज्यादा फैलेगा, इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग मटेरियल ज्यादा हो जाएगा, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, वो ज्यादा एक्सपैंड हो जाएंगे, इसके अंदर थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा होगी। लीनियर एक्सपेंशन में 3 फैक्टर इन्वॉल्व हुए। एक ओरिजिनल लेंथ ऑफ रॉड, फिर उस रॉड को आपने कितना टेम्परेचर दिया और तीसरा उसके अंदर मटेरियल कौन सा यूज किया। तो ये तीनों फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लीनियर एक्सपेंशन कम या ज्यादा होती है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करें, साथ साथ लाइक का बटन जो अंगूठे का निशान है उसको दबा दिया करें। आप लोगों के लिए जो मैं एफर्ट करता हूँ, आप वीडियो को लाइक करते हैं, उससे मेरा हौसला बढ़ जाता है। वीडियोस को दोस्तों के साथ, कजन, रिलेटिव्स, क्लासमेट के साथ लाजमी शेयर करें। पॉजिटिव माइंड से किसी के साथ नेकी करेंगे, आपके साथ भी नेकी वाला मामला होता है। पहला आइकन जो घंटी का बटन है उसको लाजमी दबाएं ताकि मेरे नए आने वाली नोटिफिकेशन, वीडियोस और टॉपिक्स टाइमली आपको मिल सके और आपको किसी किस्म परेशानी का सामना ना करना पड़े। वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड से। अब स्टूडेंट पढ़ते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। कहता है इट इज चेंज इन लेंथ ऑफ सॉलिड ऑन हीटिंग। तो ये सॉलिड की जो लेंथ होती है, अब एरिया या वॉल्यूम की बात नहीं हो रही, लेंथ की बात हो रही है। उसकी लेंथ में जो चेंजिंग आती है हीटिंग की वजह से, उसको कहेंगे कि ये लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है। चेंजिंग इन वन डायमेंशन ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट्स ऑन हीटिंग इज कॉल्ड लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। अब एक रॉड है, इसके ऊपर जब हीट मिलेगी तो इधर से भी लंबा हो जाएगा, इधर से भी लंबा हो जाएगा, लेकिन इस तरफ नहीं फैलेगा, ये वन डायमेंशन में होगा, इसलिए कहेंगे कि ये लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। कौन कौन से हैं? पहला है इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द रॉड, यानी कि रॉड के ऊपर जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उसकी उतनी लेंथ बढ़ती जाएगी। 2 रॉड सेम लेंथ के हैं, एक को कम टेम्परेचर देंगे, एक को ज्यादा देंगे, तो जो कम टेम्परेचर वाला होगा उसके अंदर एक्सपेंशन होगी लेकिन कम होगी, लेकिन जिसको ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा उसकी एक्सपेंशन ज्यादा होगी। कहता है व्हेन अ सॉलिड रॉड इज हीटेड इट्स एटम्स गेन काइनेटिक एनर्जी एंड वाइब्रेट विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड अबाउट देयर मीन पोजीशन। जब इनको हीट मिलेगी, इसके अंदर जो एटम होंगे ऑलरेडी वाइब्रेटरी मोशन में होंगे, लेकिन जब हीट मिलेगी तो उनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है वो कमजोर हो जाएंगी, इसलिए ये ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करते जाएंगे और इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी ज्यादा हो जाएगा उनकी मीन पोजीशन के गिर्द। दिस इंक्रीज वाइब्रेशन
vibration causes the atoms to move slightly further apart, resulting in increase in the length of the rod. अब चूंकि इनकी वाइब्रेशन के अंदर इंक्रीज आ गया है, इसकी वजह से इनकी जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी है बढ़ रही है, उसकी वजह से जो रिजल्ट निकलेगा कि इस रॉड की जो लेंथ होगी वो बढ़ जाएगी। इफ वी कंटिन्यू टू इंक्रीज द टेम्परेचर, देयर काइनेटिक एनर्जी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन विल फर्दर इंक्रीज। अब इसका हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी और वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो भी बढ़ता जाएगा। दिस विल फर्दर इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रॉड। अब ये क्या करेगा कि ये रॉड की लेंथ को मजीद इंक्रीज कर देगा। देयरफॉर थर्मल एक्सपेंशन इन लेंथ ऑफ द रॉड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द रॉड। इसलिए हम कह सकते हैं कि रॉड के अंदर जो थर्मल एक्सपेंशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसको दिए जाने वाले टेम्परेचर के, यानी कि जितना ज्यादा टेम्परेचर देंगे रॉड की लेंथ उतनी ही बढ़ती जाएगी। टेम्परेचर कम करेंगे रॉड की लेंथ वापस आती जाएगी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। नेक्स्ट आते हैं ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रॉड। अब दूसरा फैक्टर ये है कि रॉड की जो ओरिजिनल लेंथ है वो भी एक फैक्टर है। वो आपको मैं बताया है कि एक रॉड आप 1 मीटर का ले लें और एक हाफ मीटर का ले लें, दोनों को सेम टेम्परेचर दें तो 1 मीटर का रॉड ज्यादा लंबा हो जाएगा और हाफ मीटर का रॉड उस हिसाब से थोड़ा कम लंबा होगा। कहते हैं ऑन हीटिंग द रॉड द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रॉड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रॉड। तो हीटिंग के वक्त जो रॉड की लेंथ बढ़ती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके ओरिजिनल लेंथ से, यानी कि जितनी ज्यादा ओरिजिनल लेंथ होगी उतना ही ज्यादा वो हीटिंग के दौरान एक्सपेंड होगा। दिस इज बिकॉज लॉन्गर रॉड हैज मोर एटम्स। इसकी वजह ये है कि जो लॉन्गर रॉड होगा लंबा होगा उसके अंदर एटम भी तो ज्यादा होंगे। ईच एटम कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल थर्मल एक्सपेंशन। हर एटम ओवरऑल थर्मल एक्सपेंशन पे कंट्रीब्यूट तो कर रहा होगा, सारे अपना अपना किरदार तो अदा कर रहे होंगे। सो अ लॉन्गर रॉड विल एक्सपेंड मोर देन अ शॉर्टर रॉड व्हेन हीटेड टू द सेम टेम्परेचर। इसलिए जो लंबा रॉड होगा उसको सेम टेम्परेचर दिया जाए और शॉर्टर रॉड है उसको भी सेम टेम्परेचर दिया जाए तो लंबा रॉड ज्यादा एक्सपेंड होगा, शॉर्टर रॉड कम एक्सपेंड होगा। तो ये हो गए दो फैक्टर। अब आते हैं तीसरे फैक्टर की तरफ जो है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द रॉड, यानी कि रॉड जिस मटेरियल से बना हुआ है उस मटेरियल की नेचर क्या है। हर मटेरियल की अपनी अपनी नेचर होती है। कुछ मटेरियल जल्दी एक्सपेंड हो जाती हैं, कुछ देर से एक्सपेंड होती हैं, कुछ ज्यादा होती हैं, कुछ कम होती हैं। तो स्टूडेंट्स जिस मटेरियल से रॉड बना हुआ होगा उसकी खासियत इसके अंदर जरूर आएगी, वो इसके एक्सपेंशन के ऊपर लाजमी इफेक्ट करेगी। कहता है डिफरेंट मटेरियल एक्सपेंड डिफरेंटली ऑन हीटिंग। डिफरेंट मटेरियल को सेम हीट दें तो डिफरेंट हिसाब से वो एक्सपेंड होंगी। थर्मल एक्सपेंशन डिपेंड्स ऑन द एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन इट्स एटम। तो जो थर्मल एक्सपेंशन होती है स्टूडेंट बेसिकली जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है उसके एटम का उस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, क्योंकि हर मटेरियल के अंदर अट्रैक्टिव फोर्स डिफरेंट होती है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि सॉलिड के अंदर अट्रैक्टिव फोर्स होती है, लेकिन सॉलिड्स की भी टाइप्स होती हैं। हर टाइप के सॉलिड के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस डिफरेंट होती हैं। कुछ सॉलिड ज्यादा रिजिड होते हैं, सख्त किस्म के होते हैं, कुछ सॉलिड थोड़े से नरम किस्म के होते हैं। जैसे सोना है, सोना के अंदर आप देखें तो उसकी अट्रैक्टिव फोर्सेस थोड़ी सी कम होगी। वजह यह है कि आप उसको ढाल सकते हैं, दूसरी शेप में चेंज कर सकते हैं, बेंड भी कर सकते हैं, लेकिन स्टील रॉड है उसको बेंड करना मुश्किल हो जाएगा। वजह यह है कि उसके अंदर जो एटम्स हैं वो डिफरेंट हैं। दोनों के अंदर डिफरेंट एटम होने की वजह से डिफरेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद हैं। इसलिए डिफरेंट किस्म के जो मटेरियल होते हैं उनके अंदर डिफरेंट किस्म के एटम होते हैं। डिफरेंट किस्म के एटम जब सेम मीट के साथ रखेंगे तो उनकी थर्मल एक्सटेंशन भी डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम रॉड एक्सपेंड्स मोर देन स्टील रॉड ऑफ सेम लेंथ ऑफ द सेम राइज इन टेम्परेचर। एक एल्यूमिनियम रॉड लें और एक स्टील का रॉड लें, दोनों को सेम टेम्परेचर के साथ रखें। आपने इनिशियल उन दोनों रॉड की लेंथ भी सेम रखी और टेम्परेचर भी सेम रखा, लेकिन जो एल्यूमिनियम का रॉड है वो ज्यादा लंबा हो जाएगा हीटिंग के दौरान और स्टील का रॉड कम लंबा होगा। वजह यह है कि दोनों को टेम्परेचर तो सेम मिला, दोनों की ओरिजिनल लेंथ भी सेम थी, लेकिन उनके अंदर जो टाइप ऑफ मटेरियल था वो डिफरेंट था। अब स्टूडेंट्स क्योंकि इसकी लस्सी भी आगे बनानी है, फिजिक्स में ये जरूरी होता है। अब हम देखते हैं कि जो टाइप ऑफ मटेरियल होता है किस तरह डिपेंड करता है, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं कि जिसकी वजह से थर्मल एक्सपेंशन होती है। तो स्टूडेंट्स अब देखें, आपने एक रॉड लिया जिसकी ओरिजिनल लेंथ थी L से, इनिशियली उसकी जो लेंथ थी L0 या L0 इसको कह लें, तो ओरिजिनल लेंथ ऑफ रॉड जो सा था उसकी L0 थी या L0 थी एट इनिशियल टेम्परेचर, जो कि T और साथ 0 लगा दें। तो L से लेंथ है, तो ओरिजिनल लेंथ थी, उसके ऊपर कोई एक्सपेंशन नहीं थी, यानी कि L के साथ 0 लगा हुआ था। उसी तरह इनिशियल टेम्परेचर था, उसकी वजह से कोई एक्सपेंशन नहीं हुई, तो टेम्परेचर भी साथ 0 लगा लें एज शोन इन फिगर 11.5। तो नीचे 11.5 है। यहाँ पे देखें ये यहाँ तक लेंथ ऑफ रॉड है इनिशियल, तो यहाँ पे L0 है, जब बढ़ेगी तो आगे फिर डेल्टा L हो जाएगा। उसी तरह टेम्परेचर इनिशियली 0 है, जब टेम्परेचर राइज करेंगे तो टेम्परेचर उसके साथ डेल्टा T हो जाएगा। कहते हैं द रॉड इज हीटेड टू फाइनल टेम्परेचर T एंड इट्स फाइनल लेंथ बिकम्स L। जब रॉड को रखा टेम्परेचर के ऊपर, जो नॉर्मल लेंथ ऑफ रॉड थी L0 थी, नॉर्मल टेम्परेचर T0 था, लेकिन जब फाइनल टेम्परेचर पे हम लेके लेट्स सपोज 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले गए तो टेम्परेचर हो गया T और फाइनल लेंथ ऑफ रॉड होगी L। 0 खत्म हो गया, अब T और L नॉर्मल हो गए। इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रॉड इज डेल्टा L। अब
अब रॉड के अंदर जो इंक्रीज आई है लेंथ जहाँ से वो क्या थी, वो डेल्टा एल थी। डेल्टा एल क्या थी, डेल्टा एल इज इक्वल टू फाइनल एल माइनस एल जीरो, यानी कि जो फाइनल लेंथ थी उसमें से इनिशियल लेंथ आप निकाल दें तो ये डेल्टा एल निकल आएगी। तो इसको हम कहेंगे डेल्टा एल इज इक्वल टू एल माइनस एल नॉट या एल जीरो। फॉर इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसी तरह टेम्परेचर का इंक्रीज भी हम देखेंगे। डेल्टा टेम्परेचर, लेट्स सपोज इनिशियल टेम्परेचर था 40 डिग्री सेंटीग्रेड, हम 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके गए तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 500 माइनस 40 होगा, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर आ जाएगा। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट। तो ये दोनों हमारे पास रीडिंग्स आ जाएंगी। अब हमने प्रीवियस डिस्कशन की थी कि जो ओरिजिनल लेंथ होती है उसके हिसाब से इसकी चेंज ऑफ लेंथ भी होती है, यानी कि हमने पढ़ा था कि लंबा रॉड होगा तो लेंथ ज्यादा बढ़ेगी, छोटा रॉड होगा तो लेंथ कम बढ़ेगी। उसी तरह हमने टेम्परेचर का भी पढ़ा था कि टेम्परेचर ज्यादा देंगे वो लेंथ ज्यादा आगे इंक्रीज हो जाएगी, अगर टेम्परेचर कम देंगे तो उसी लेंथ के ऊपर टेम्परेचर होगा तो वो कम इंक्रीज होगी। ये दो फैक्टर्स हमने पढ़े थे इससे पहले, यानी कि जितना ज्यादा टेम्परेचर देंगे उतनी ज्यादा उसकी लेंथ बढ़ेगी, जितनी ज्यादा लेंथ वाला रॉड होगा उसी टेम्परेचर के साथ वो ज्यादा लंबा होगा। ये हमारी प्रीवियस डिस्कशन थी। उसके हिसाब से हम जानते हैं कि चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ एल नॉट एंड चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। तो चेंज इन लेंथ में दो चीजें हमने पढ़ी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी ओरिजिनल लेंथ पे, यानी कि जितनी ज्यादा लेंथ का रॉड होगा उतना ही वो आगे एक्सपेंड करेगा। एक ये फैक्टर हमने पढ़ा था। दूसरा हमने पढ़ा था कि उसके अंदर जो एक्सपेंशन आएगी वो फाइनल टेम्परेचर की वजह से आएगी, ना कि इनिशियल टेम्परेचर की वजह से। तो फाइनल टेम्परेचर क्या था हमारा, डेल्टा टी। तो इनिशियल लेंथ और डेल्टा टी आपने ध्यान में रखना है कि इनिशियल लेंथ के ऊपर इसकी एक्सपेंशन डिपेंड करती है और फाइनल टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये मैथमेटिकली हम इसको कर लेंगे कि डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ इनटू फाइनल टेम्परेचर, यानी कि इंक्रीज इन लेंथ जो सी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ओरिजिनल लेंथ और साथ फाइनल टेम्परेचर के। ये दो चीजें हमने पढ़ी। ये हमारी इक्वेशन होगी 11.1। 11.1 आपने इक्वेशन ध्यान में रखनी है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। अब ये इक्वल किया है तो यहाँ पे हमने एक प्रोपोर्शनल डाल लिया है जिसको कहते हैं अल्फा, और ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होती है लीनियर एक्सपेंशन के। कहता है वेयर अल्फा इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो जो अल्फा होता है इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं और ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन होता है। आगे हम जो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन पढ़ेंगे तो वो अल्फा के बजाय ब्रेवो होगा, तो यहाँ पे अल्फा आपने लगाना है, तो ये कोएफिशिएंट है। फॉर इक्वेशन 11.1 वी हैव। अब 11.1 इक्वेशन थी, इसमें हमने जो इसके हेर फेर करना है, अब हमने कांस्टेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन निकालना है कि ये कितना एक्सपैंड होगा। तो जो एक्सपैंड होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, कोएफिशिएंट इस तरफ लिखेंगे। इसकी जब शिफ्टिंग करेंगे तो अल्फा इधर रह जाएगा, डेल्टा एल ऊपर रह जाएगा और अल्फा के साथ एल नॉट डेल्टा टी इसके नीचे चला जाएगा। इसको हम इस तरह एडजस्ट कर लेंगे कि अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी। तो ये हमारी इक्वेशन 11.2 हो जाएगी। और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अब ये देखें एल नॉट जो सा है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसके नीचे आ जाएगा, नीचे डेल्टा टी रह जाएगा। तो डेल्टा एल ओवर एल नॉट यानी कि फाइनल लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ ओवर फाइनल टेम्परेचर। तो चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ ओवर चेंज इन टेम्परेचर, ये हम नोट कर लेंगे। तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी, अल्फा इज इक्वल टू फ्रिक्शनल चेंज इन लेंथ ओवर चेंज इन टेम्परेचर। इसको हम ऐसे लिख लेंगे कि ऐसे होगी कि चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, इसको कहेंगे फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ है और चेंज इन टेम्परेचर नीचे लिख लेंगे। द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर केल्विन चेंज इन टेम्परेचर। तो देखें चेंज इन लेंथ है, नीचे टेम्परेचर केल्विन में होता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फ्रैक्शन लेंथ डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। इट टेल्स हाउ मच लेंथ ऑफ द रॉड विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिनल लेंथ व्हेन इट्स टेम्परेचर रेज्ड बाय 1 केल्विन। ये हमें ये बताता है कि किसी भी रॉड की जो ओरिजिनल लेंथ होती है उसमें चेंज इन 1 डिग्री केल्विन टेम्परेचर करेंगे तो वो कितनी राइज होगी। द लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मटेरियल। इंट्रिंसिक कहते हैं स्टूडेंट जो उसकी खूबी होती है, जैसे एक बिच्छू होता है तो उसकी खूबी होती है डसना, तो वो उसके बगैर नहीं रह सकता। इसी तरह जो मटेरियल होता है उसकी भी एक खूबी होती है, उसको हीट मिलेगी, किस हिसाब से एक्सपैंड होगा वो उससे नहीं रह सकता, कम ज्यादा नहीं होता, तो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। यानी कि हमने पढ़ा था कि एल्युमिनियम की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ये है कि ये ज्यादा एक्सपैंड होता है, स्टील की ये है कि वो मीडियम एक्सपैंड होता है, लोहा उससे कम होता है। इसी तरह ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ये लीनियर कोएफिशिएंट उस पर भी डिपेंड करता है। हैंस इट वेरीज फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर, इसलिए एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पे ये वेरी करता है। ऐसा यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इज पर केल्विन। तो इसकी ऐसी यूनिट क्या होगी, केल्विन -1 या पर केल्विन भी आप कह सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में डिटेल से पढ़ा। उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़ाहिद इकबाल को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।